हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दोनों चिलगुझे मस्ती कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। कालू ने मुन्ना को बचाया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। मुन्ना रोकर अपनी माँ के पास जाने लगा। मुन्ना जाकर अपनी माँ से झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसकी माँ ने कालू का पिछवाड़ा लाल कर दिया। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कालू ने रोकर अपनी माँ से पूरी बात बताई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब उसकी माँ ने भी जाकर मुन्ना का भी गोदाम सुझा दिया। दोनों मुर्गियाँ लड़ने लगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी वहाँ मुन्ना का बाप जोगिंदर आ गया और लड़ाई सुलझाने लगा। मुर्गा रस्सी खींचता तो अंदर अंडे ही अंडे निकलते हैं। गजब। सभी अंडे टोकरी में जमा होकर सुअर के पास आते तो सुअर मुंह से टोकरी पर कील मारता है। यहाँ तो भेड़ की सींग से खेत की जुदाई चल रही है। ये चिड़िया दूर से बीज लाकर खेत में डालती है। ये खटमल भी मच्छर की पीठ पर बैठकर बीज डालते हैं तो ये दोनों भाई उसे पर मिट्टी चढ़ाते हैं। ये बड़ी सोच वाला पक्षी फसल में पानी देता है। क्या सोच है रे तेरी? कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। अच्छा। और टमाटर भी शर्मा कर लाल हो गए। सभी जानवर फसल तोड़ने में लग गए। ये दोनों भाई जमीन से गाजर निकाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों चिलगुझे तरबूज चुरा कर जाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। हाय दैया, हाय दैया। कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनेट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना लो मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे दादा रे। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा, सब्र करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। साला खरगोश बीमार होने का नाटक करता है। सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। तो एक 12th फेल डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आता है। डॉक्टर पहले इसका हार्ट बीट चेक करता है। हाँ भैया। फिर पैर की हड्डी तोड़ के मसल्स टेस्ट लेता है। इसके बाद आई टेस्ट करके व्हील चेयर से मैजिक शो में ले जाता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे तू जा रही। खरगोश जोश जोश में खुद को जादूगर समझकर छलांग लगाता है। माँ मैं आ गया माँ। और टोपी से कबूतर निकालने वाला जादू करने के लिए मंत्र पढ़ता है। चीन टबाक डम डम। साला कबूतर की जगह खुद ही टोपी से बाहर निकलकर ऑडियंस को सलाम ठोकता है। जय हिंद दोस्तों। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। फिर भी ऑडियंस में सन्नाटा देखकर साला बनी सिंह के गानों पर मुजरा शुरू कर देता है। फिर भी ऑडियंस को मजा नहीं आता तो खरगोश का दिमाग सटक जाता है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अरे बस कर भाई। ये बिल्ला आइसक्रीम का डिब्बा खोलने के लिए सामान ढूंढ रहा था कि तभी वह सामान चूहे के पास दिखता है। बिल्ला दौड़कर जाता लेकिन चूहा उसे अपने बिल में रख देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहा दौड़ते दौड़ते अपने बिल में घुस जाता है, लेकिन बिल्ला अब बिल्ला एक लंबी तार लेके चूहे के बिल में डालता है तो ये चूहा तार को बिजली के तार से जोड़ देता है। बिल्ला को लगता चूहा फंसा है तो ये खींचने लगता है, जिससे बिल्ला ये क्या हो गया? खत्म। फिर बिल्ला चूहे का घर को ही काटने लगा तो चूहा बिल्ले को ही नीचे गिरा देता है। बाप रे। थोड़ा देर बाद बिल्ला एक पटाखा जला के चूहे के बिल में फेंक देता तो चूहा फुग्गे में हवा भर के बिल्ले के सामने फोड़ देता। अब बिल्ला जैसे ही देखने जाता तो यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? अब की बार बिल्ला वैक्यूम क्लीनर लेके चूहे के बिल में डालता है, लेकिन चूहा वैक्यूम क्लीनर लाके बिल्ले के पीछे रख देता, जिससे बिल्ला ही चूहा जलता हुआ कोयला डाल देता है। फिर पैंथर भूख से सूख रहा था। ये चूहा भी अपने आखिरी दिन गिन रहा था। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भाई। खुरापाती चूहा पैंथर को देखता है। यार। चूहा पूंछ से शुरुआत करता है और फिर कान पर लपट जाता है। पैंथर इसे ग्लास में बंद कर देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन साला खुरापाती चूहा लकड़ी काटकर नीचे से निकल जाता है। पैंथर इसके बिल पर कीलें ठोक देता है। पैंथर के पास आखिरी ऑप्शन बचता है। कागज की मछली को काटता है और नमक मिर्च लगाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
राजा जी। साला चूहा, इसे भी एक बार में गटक जाता है। अब पैंथर को नींद आ रही थी। चूहा आता है और हथौड़े से इसकी बैंड बाजा देता है और मस्त तेल में फ्राई करने लगता है। इन दोनों भाइयों ने मुर्गा देखा। दोनों जाकर मुर्गे का पखना नोचने लगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये दोनों भाई मुर्गे की टांग पकड़कर ले जाने लगे। चलो। लेकिन मुर्गा बोला कि उसके अंडे देने का टाइम हो रहा है। मस्त जोक मारा और वहाँ से भागा। ओए टिक्की, वो चूना लगा दिया। लेकिन ये दोनों भाइयों ने मुर्गे का पीछा किया। दोनों भाई आंधी की तरह आए और मुर्गे का चमत्कार कर दिया। ये क्या हो गया? मुर्गे ने अपना ड्रेस बदला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और वहाँ से भागने लगा। भागकर मुर्गा बम पटाखों की दुकान में घुसा। दोनों भाई भागकर अंदर घुसे। मुर्गा चुपके से बाहर आया। माचिस मिलेगी? तभी एक जोरदार धमाका हुआ और छोटा पेंगुइन आग जलाकर तशरीफ गरम कर रहा था। तभी जोर का तूफान आता है और आग जम जाती है। पेंगुइन को एक घर में भट्टी दिखती है। पेंगुइन घर में एंट्री करता है, लेकिन भालू इज्जत के साथ इसे बाहर छोड़ने आता है और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही भालू घर में आता है, भालू इस बार इसे बांधकर इसकी अंतिम विदाई कर देता है। निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। घर में आकर लेटता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जाने दो मेरे सवरिया। दोबारा बांधकर इसकी विदाई करता है, लेकिन खत्म, बाय बाय, टाटा, गया।